नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल टीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी टीम से जानेंगे एक एक खबर से जुड़ा अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन अहम खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन अहम खबरों का रुख। तो अहम खबरों में न्यूज पंच में आज सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है और इस हिंसा को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, आक्रोश देखने को मिल रहा है। भारत में भी कई जगह पर आक्रोश की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही बात होगी इंडी गठबंधन को लेकर, क्योंकि गठबंधन में कहीं ना कहीं राहुल का कद घटता जा रहा है। राहुल से किनारा तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं और ममता को सहारा देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, जानेंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। लेकिन साथ ही जो तीसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है उत्तर प्रदेश की नूरी जामा मस्जिद से जुड़ी हुई, जहां पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। और ये बड़ा एक्शन क्या है, और साथ ही बात होगी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर भी। तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। और इसी के साथ न्यूज पंच की सबसे पहले कर लेते हैं शुरुआत। तो न्यूज पंच की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर, जहां हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर विश्व भर में तमाम आवाज उठाई जा रही है। देश भर में अगर हम देखें तो कई जगह पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आज की ही अगर देखें तो आज दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर भी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी ऑफ दिल्ली ने सोमवार को भी दिल्ली के सभी जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन किया था। और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार और मानवाधिकार हनन के खिलाफ आवाज उठाते हुए सभी जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। इससे पहले बीते कल विदेश सचिव ने बांग्लादेश का दौरा किया और दौरा करने के बाद दो टूक जवाब बांग्लादेश को दिया और कहा कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो ये कल का दौरा था और उस दौरे के बाद में अभी भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हिंसा की गूंज हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल बांग्लादेश की तस्वीर की भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। सबसे पहले वो प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये दो तस्वीरें हैं जहां दिल्ली को लेकर के, दिल्ली के अंदर तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते हुए नजर आए हैं। तो सिर्फ बात दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ हो या जयपुर हो या दिल्ली के अलावा देश के और भी तमाम जो जगह है वहां पर लगातार प्रशासन को लेकर के और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ही बांग्लादेश में फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात क्या है। पिछले जब से तख्तापलट हुआ है बांग्लादेश में, तब से लेकर अब तक लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार की तस्वीरें अलग अलग कई सारी सामने आई हैं। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें भी हम आप तक दिखा रहे हैं। हालांकि इस अत्याचार से जुड़ी कई सारी तस्वीरें सामने आई जो हम समय समय पर आप तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई, हिंदू वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के। फिलहाल अभी भी वो जेल में है। जनवरी में उनके मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन वकील तक उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया। जनवरी तक के लिए चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई जो है वो टाल दी गई है। जनवरी में अब उनकी अगली सुनवाई होगी। मंदिरों को लगातार निशाना बांग्लादेश के अंदर बनाया जा रहा है और सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि जो पूजा पाठ की बाकी जगह है वहां पर भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की ताजा स्थिति पर भारत की भी पैनी नजर है। भारत लगातार एक एक अपडेट पर वहां नजर बनाए हुए है और बांग्लादेश ने भारत पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया था। इसके बाद में भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग वहां पर हुई और प्रतिबंध लगाया भी गया कई सारे टीवी चैनलों पर, जिसके बाद में बांग्लादेश ने भारत समेत कई देशों में अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। भारत के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जो राजनयिक वहां पर मौजूद थे उन सभी को वापस बुला लिया।
बांग्लादेश को लेकर अब भारत का रुख भी कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि बीते कल ही विदेश सचिव वहां पर गए थे और वहां जाकर के वहां के जो समकक्ष हैं उनके साथ मुलाकात हुई। साथ ही त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी नागरिकों को होटल सेवाएं न देने का भी एक बड़ा फैसला भारत की तरफ से लिया गया। इसके अलावा डाइचलैंड और वर्बांडे ने भी हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचारों पर चिंता जाहिर की है। तो लगातार जो मौजूदा हालात हैं उन पर हर कोई चिंता जाहिर कर रहा है। हिंदू संगठन ने वैश्विक ध्यान देने का भी आह्वान किया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर, इन पर कब रोकथाम लगेगी। हर तरफ लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है हिंदुओं पर अत्याचार की, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई असर फिलहाल बांग्लादेश में पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। तख्तियों पर लिखा हुआ हिंदुओं का जो नरसंहार है उसे बंद किया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत भी कहीं ना कहीं दो टूक नजर आ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में जो हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन हिंसा की तस्वीरों पर आखिर कब रोक लगेगी, क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, साथ ही जहां पर पूजा पाठ हो रही थी उन जगहों पर हमला किया गया, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना वहां पर बनाया जा रहा है। सवाल वही है कि आखिर हिंदुओं की सुरक्षा कब होगी, कब सुरक्षित होंगे हिंदू। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वहां पर वो अल्पसंख्यक हैं, तो ऐसे में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा आखिर कब? क्या यूनूस सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है? हालांकि इसको लेकर के शेख हसीना की तरफ से भी कई सारे आरोप लगाए गए थे यूनूस सरकार पर कि पूरा जो हमले किए गए वो यूनूस की तरफ से किए गए, और जो आज की तस्वीर है वो भी उसका विदायित्व पूरा यूनूस सरकार को दिया। उन्होंने कई सारे आरोप उन्होंने लगाए, मास्टरमाइंड तक यूनूस को बता दिया गया शेख हसीना की तरफ से। लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार कि आखिर हिंदुओं पर हो रहे ये हमले कब रुकेंगे। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, फिर चाहे बात दिल्ली की करे, बात लखनऊ की करे, या फिर जयपुर की करे, या देश के और तमाम अन्य जगहों की करे, हर तरफ सवाल यही उठ रहे हैं। तो बांग्लादेश की ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल न्यूज पंच में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर।
हिमालय जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी, एक कर्मयोगी जिन्होंने विश्व में मान बढ़ाया भारत का, विकास के अमृत पथ पर लेकर चला देश को, देश के प्रति त्याग और समर्पण का भाव लिए भारत के सम्मान और पहचान के लिए समर्पित 140 करोड़ लोगों के दिलों की आवाज, भारतीय राजनीति के महानायक नरेंद्र मोदी, उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, हर शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में कलह की खबरें जो है वो लगातार सबके सामने आ रही हैं और कई नेता लगातार गठबंधन के नेतृत्व पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। गठबंधन के दल राहुल के नेतृत्व से किनारा करते नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा में जो मिली हार है उसके बाद अब बार बार गठबंधन की कमान को लेकर राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं और इन तमाम सवालों से ये तो साफ है कि गठबंधन में कांग्रेस का कद लगातार घट रहा है। तो वहीं इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर भी राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कांग्रेस को झटका दे दिया है। लालू यादव का दरअसल कहना है कि ममता बनर्जी को चुना जाना चाहिए इंडी गठबंधन का नेता। ऐसे में फिलहाल इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े नेता का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि गठबंधन के नेतृत्व पर उठ रहे इन तमाम सवालों पर राहुल गांधी क्या कदम उठाते हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या गठबंधन में ममता के नेतृत्व पर सहमति बन पाएगी, और अगर ये सहमति नहीं बनती है तो आखिर कौन करेगा इंडी गठबंधन का नेतृत्व। ये तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर गठबंधन जो कि लोकसभा चुनावों से पहले बड़े जोर शोर के साथ उठाया गया था कि हम सब एक हैं और सवाल उठाएंगे हम, लेकिन अब कहीं ना कहीं संसद से लेकर जमीनी स्तर तक लगातार मुद्दे भी अलग हैं। नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल इंडी गठबंधन में उठ रहे हैं। इसको लेकर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स इससे जुड़े हुए, जहां कहीं ना कहीं ममता को फेवर अब देते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं। ममता को दो, तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। टीएमसी ने तभी कहा था जब समाजवादी पार्टी, उद्धव गुट, शिवसेना, भारतीय राजनीति के भीष्म पिता तुल्य शरद यादव जी, इन लोगों ने कहा, तो ममता जी ने कहा था कि हम नेतृत्व लेने, शरद पवार जी उन्होंने कहा था तो कि हम नेतृत्व लेने के लिए तैयार हैं यदि अवसर मिलता है तो। अब लालू यादव जी ने भी कहा, तो जगह जगह से देश भर के कोने कोने से यह बात सामने आ रही है कि उनसे बढ़िया और नेतृत्व कोई कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। आरजेडी का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको बता दिया, साथ ही टीएमसी क्या कुछ कह रही है वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन इसके साथ ही और भी क्या कुछ कहना है नेताओं का वो भी एक बार सुन लेते हैं। ने बड़े स्पष्ट रूप से स्ट्राइक रेट की बात की है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन का स्ट्राइक रेट क्या था, क्या अचीव किया है उन्होंने, हम क्यों राहुल गांधी को अपना नेता माने। और कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का नाम पर मोहर लगा दिया है कि क्यों ना ममता बनर्जी को ही इंडी गठबंधन के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। और कुछ नेता हैं जैसे शिवसेना, उद्धव जी, उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आज यहां पर ये काले सफेद नीले बैग पकड़ने से अच्छा है कि राहुल गांधी जी पहले अपने पोजीशन को पकड़े हुए हैं कि नहीं, इस विषय पे खुलासा होना चाहिए। ममता बनर्जी को मतलब इंडिया आघाड़ी का प्रमुख बनाने की सूचना लालू प्रसाद यादव जी ने दी है और ममता बनर्जी ने खुद ने बताया कि भाई मैं इसका नेतृत्व करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अभी उसके लिए उन्होंने आम सहमति से एक नाम तय करने की आवश्यकता है। तो गठबंधन के जो दल हैं तमाम, वो अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी का नेतृत्व कब तक रहेगा, नेतृत्व को बदलना चाहिए ताकि चुनावों में फायदा मिल सके। ये सवाल लगातार उठ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए भी नजर डालेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ में कुमार आलोक इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते। सबसे पहले कुमार आलोक, संसद से लेकर सड़क तक
इंडी गठबंधन एकजुट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में सवाल लगातार यही है कि आखिर जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उस पर सवाल उठ रहे हैं, जो हार मिली है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं नेतृत्व को बदलने की बात कही जा रही है। देखिए, हम अगर बात करें आज से 10 साल पहले की बात करें, नरेंद्र मोदी की ईरा के पहले की राजनीति, भारतीय राजनीति की बात करें, तो कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी और एक कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक थर्ड फ्रंट का नाम हमेशा लिया जाता था। थर्ड फ्रंट हमेशा जन्म लेता था, लेकिन जन्म लेते ही वो मर जाता था। अब जबकि कांग्रेस काफी कमजोर हुई है पिछले 10 सालों में, तो कांग्रेस के साथ ये गठबंधन जो बना था, इंडी गठबंधन जो बना था, उसमें आप एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग, आप जैसे कि आपने स्टोरी की शुरुआत की थी, तो आपने लालू यादव बोल रहे थे कि कांग्रेस की सारी बातें नहीं चलेगी, ममता बनर्जी को गठबंधन का नेता बनाओ। ये वही लालू प्रसाद यादव हैं। जब एनडी गठबंधन की बैठक हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी इस गठबंधन के दूल्हा हैं और बाकी जो पार्टियां हैं वो बाराती हैं। यानी एक तरह से नेता मान लिया गया था राहुल गांधी को, और जो विपक्षी और जो पार्टियां थी, एक तरह से उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था कि राहुल गांधी नेतृत्व करें। लेकिन आपने देखा होगा कि जो 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, खासकर महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर बुरी तरीके से कांग्रेस की पराजय हुई, आजादी के इतिहास में इतनी बड़ी पराजय उनको नहीं मिली होगी महाराष्ट्र में। उसी तरीके से आप देखें कि हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस उनका इतना ज्यादा था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को जगह नहीं दिया, जबकि इंडिया गठबंधन की बात वो करते रहे, इंडी गठबंधन की बात करते रहे कि इसमें आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की आप बात करें, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव वहां पर हुआ, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को सीट शेयरिंग में हिस्सा नहीं दिया गया। लेकिन उसी तरीके से हम और देखें, जहां कांग्रेस जहां मजबूत है, जिस स्टेट में मजबूत है, वहां उनको गठबंधन नहीं चाहिए, लेकिन जहां पर वो मजबूत नहीं है वहां उनको गठबंधन चाहिए। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भले ही चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी की, वहां पराजय हुई, लेकिन आपने देखा हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाद में कहा था, चुनाव परिणामों के बाद कहा था कि हमने कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीटें दे दी और पूरा जम्मू रीजन उन्होंने ले लिया और उनकी बुरी तरह से दुर्गति हुई। उसी तरीके से आप देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वहां पर झारखंड में जो जीत हुई है इंडी गठबंधन की, उसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है। उसमें जो भी रोल था हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, उनका रोल था। तो उसी तरीके से अभी जो एक तरह से कांग्रेस के जो अदानी के मुद्दे पर जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं, उससे विपक्षी पार्टियां भी नाराज हैं, क्योंकि संभल के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी मुखर होना चाहती है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहती है कि और भी मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं उसको उठाया जाए। और आपने देखा होगा कि एक इंटरेस्टिंग चीज आई जब तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, तो उन्होंने बाजाबता विधानसभा से रेजोल्यूशन पास किया और संसद में उनके सुदीप बंदोपाध्याय जो है मेंबर लोकसभा, उन्होंने ये मांग की कि जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में वो सही नहीं हो रहा है और केंद्र सरकार जो भी स्टेप लेगी तृणमूल कांग्रेस उसका साथ देगी। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे कुमार आलोक। इस वक्त शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार संसद की खबरों को कवर करते हैं। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो चुनावों में तो कहीं ना कहीं गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो एकजुट होते हुए नजर आते हैं और कहीं कहीं पर अकेले भी चुनाव लड़ना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर दूसरी तरफ हम देखें तो संसद में जो इनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं ये तमाम राजनीतिक दल इंडी गठबंधन के। कृतिका, देखिए, इंडी गठबंधन को बखूबी पता है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक मजबूरी है कि तमाम दल साथ आए, लेकिन अब सवाल ये है कि उसकी अगुवाई कौन करे। इंडी गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरह से कांग्रेस पार्टी करती रही है। अब बीजेपी एक तरफ है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के सहयोगी ये कह रहे हैं कि जब चुनाव दर चुनाव जहां कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी होता है, वहां स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब है और बीजेपी लगातार वहां पर चुनाव जीतती है। हरियाणा हो या फिर देखिए महाराष्ट्र हो या लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें, तो फिर राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक सवाल है कि उनको क्यों इंडी गठबंधन की अगुवाई दी जाए, ममता बनर्जी क्यों ना करे, क्योंकि ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट ठीक है। ममता बनर्जी के सांसद कीर्ति आजाद कई दिनों से बात कर रहे हैं। शरद पवार ने इसको एक तरह से उठाया कि नेतृत्व पर एक सवाल उठाया, अब लालू प्रसाद यादव उठा रहे हैं। तो अब गठबंधन के अंदर से ही, चाहे वो मुद्दों को लेकर प्रदर्शन की बात हो या फिर कांग्रेस की अगुवाई में प्रदर्शन की या कांग्रेस की अगुवाई बीजेपी विरोध को लेकर कौन अगुवाई करे इसकी बात हो, राहुल गांधी के नेतृत्व पर स्पष्ट सवाल इंडी गठबंधन के सहयोगी खड़े कर रहे हैं, चाहे वो रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो टीएमसी से तमाम नेता हो, शरद पवार हो या लालू प्रसाद यादव हो। तो राहुल गांधी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं,
कि उनके उठाए गए मुद्दे पर संसद भवन परिसर में भी सपा और टीएमसी साथ नहीं आ रही है। अब उनके नेतृत्व पर गठबंधन के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए फिलहाल शुक्रिया शैलेंद्र और साथ ही कुमार आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं नूरी मस्जिद को लेकर के। जी हाँ, नूरी मस्जिद जो कि अवैध निर्माण के तहत बनाई गई और उसका कुछ हिस्सा फिलहाल ढहा दिया गया है। बुलडोजर आज वहां पर चलता हुआ नजर आया, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बात होगी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर भी, क्योंकि इस वक्त देश भर में कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं जिनको लेकर लगातार दावा किया जा रहा है कि उनके नीचे मंदिर है। उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आया है। नूरी मस्जिद का ये पूरा मामला था, जहां 17 अगस्त को हालांकि मस्जिद कमेटी को नोटिस भी दिया गया था और उस नोटिस में ये कहा गया था कि या तो आप जो अवैध हिस्सा है उसे खुद ही गिरा दे, नहीं तो फिर प्रशासन मजबूरी में आकर उस पर कार्रवाई करेगा। और फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। दरअसल बहराइच बांदा मार्ग को चौड़ा किया जाना है और इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा स्टेट हाईवे के किनारे हुए अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। सबसे पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही मस्जिद कमेटी को बीते अगस्त महीने में नोटिस दिया गया था, लेकिन जब कमेटी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसके बाद में अवैध निर्माण को जब नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने एक्शन लिया है। और हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर एसडीएम, आरएएफ और पीएसी समेत कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नूरी जामा मस्जिद पर कहीं ना कहीं एक्शन होता हुआ नजर आया है और दरअसल जामा मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसको गिरा दिया गया है। तो ये उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर 17 अगस्त को नोटिस दिया गया था कि आप या तो इस अवैध हिस्से को खुद ही ध्वस्त कर दें, नहीं तो फिर प्रशासन एक्शन लेगा। और जब ये चीज़ नहीं हुई तो प्रशासन आज एक्शन मोड में नजर आया और ये कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस वक्त कई सारी ऐसी जगह हैं जिनको लेकर लगातार दावा किया जा रहा है उन मस्जिदों को लेकर के उन मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर है। उनकी एक छोटी सी सबसे पहले आपको झलक दिखाते हैं। दरअसल ये 3 मस्जिद, सबसे पहले देखिए लखनऊ की टीले वाली मस्जिद जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही जामा मस्जिद बदायूं की, जौनपुर के अटाला मस्जिद, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली की अजमेर शरीफ दरगाह, ये तमाम वो जगह हैं जिनको लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं कि इन मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिर है। लेकिन एक एक करके इन मस्जिदों की पूरी ग्राफिक्स के जरिए हम समझेंगे कि आखिर पूरी कहानी क्या है। टीले वाली मस्जिद जो कि लखनऊ में मौजूद है, इसके नीचे बताया जा रहा है कि एक मंदिर स्थित है। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी जो इस वक्त इन दिनों खबरों में बनी हुई है, और साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी की जिसका मामला इस वक्त कोर्ट में है और वहां पर मामला भी चल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बदायूं की जामा मस्जिद की, जहां ये दावा किया जा रहा है कि मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर है। 2 अगस्त 2022 को याचिका दायर की गई थी और इस याचिका को लेकर के हालांकि सुनवाई भी चल रही है, मामला अभी फिलहाल कोर्ट में है। तो ऐसे में ये पहली मस्जिद है बदायूं की जामा मस्जिद जिसको लेकर कहा जा रहा है। दूसरी मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद जो कि आप सभी जानते हैं। मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्ति है। 1991 में याचिका सबसे पहले दायर की गई थी 1991 में, और उसके बाद में अभी हाल ही में यानी कि 2021 में 5 महिलाओं ने पूजा करने की अनुमति वहां पर मांगी है कोर्ट से। हालांकि ये मामला भी अभी हाई कोर्ट में चल रहा है और इस पर सुनवाई चल रही है। इसके अलावा अगली मस्जिद की बात करें तो यह है जौनपुर की अटाला मस्जिद। दावा किया जा रहा है कि माता के मंदिर को तोड़कर यह अटाला मस्जिद बनाई गई थी। साल 1408 में अटाला मस्जिद बनाई गई थी मंदिर को तोड़ करके। फिलहाल ये मामला भी कोर्ट में है, विचाराधीन है और इस पर भी सुनवाई चल रही है। अगली मस्जिद की अगर हम बात करें तो यह है फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद। जी हाँ, इसमें दावा किया जा रहा है कामाख्या देवी मंदिर पर यह दरगाह बनाई गई है। 2024 में आगरा की अदालत में इस दरगाह को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें आपको बता दें कि 16वीं सदी में ये जामा मस्जिद बनाई गई थी और इसके नीचे भी मंदिर होने की बात कही जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। अगली मस्जिद पर आते हैं, यह है टीले वाली मस्जिद जो कि लखनऊ में स्थित है। दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे भी मंदिर है महादेव का। 2013 में ये पूरा मामला सामने आया था। टीले वाली मस्जिद जो कि लखनऊ में स्थित है। फिलहाल ये मामला भी हाई कोर्ट में लंबित है।
इसके साथ ही अगर हम अगली बात करें तो अगली मस्जिद है दिल्ली की जामा मस्जिद। काफी ऐतिहासिक मस्जिद है और सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों मंदिर और मूर्तियों का अवशेष होने के दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। एक किताब को इस दावे के लिए आधार भी बनाया गया है, उस किताब को लेकर कहा जा रहा है। साथ ही मस्जिद का सर्वे कराने की मांग इस मस्जिद को लेकर की गई है। अगली मस्जिद की बात करें तो यह है राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह। दावा किया जा रहा है कि दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दावा है और हिंदू सेना की ओर से इस मामले को लेकर की याचिका दायर की गई है अजमेर शरीफ दरगाह की। और साथ ही हम देखें तो एएसआई सर्वे कराने की भी मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। तो ये तमाम वो मस्जिदें हैं जिनको लेकर मंदिर मस्जिद के मामले लगातार गरमा रहे हैं और खबरों में लगातार बने हुए हैं। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश को लेकर के, क्योंकि पड़ोसी देश है बांग्लादेश, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो हिंसा हो रही है उस पर प्रदर्शन हो रहा है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो विदेश सचिव ने बांग्लादेश को दो टूक जवाब भी दे दिया है। आपको बता दें कि देश भर में बांग्लादेश हिंसा पर प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ में बांग्लादेश हिंसा पर जारी प्रोटेस्ट पर बात की है विकास से, आइए सुनते हैं। तो हमारे संवाददाता इस पर अधिक जानकारी देंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन लगातार हम देखें तो बांग्लादेश हिंसा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कई सारे कि आखिर हिंदुओं पर जो ये अत्याचार हो रहा है उस पर कब रोक लगेगी। इसके साथ ही सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के अलावा विश्व भर में कई सारे ऐसे देश हैं जो सवाल उठा रहे हैं और प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। अगर अपने देश भारत की ही हम बात करें तो दिल्ली है, लखनऊ है, जयपुर है, इसके अलावा मुंबई है, कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सेव हिंदू की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी लगातार वही बरकरार है कि आखिर हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है इस पर कब रोक लगेगी। हमारे संवाददाता विकास इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, यहाँ पर विशाल जन मौजूद है और जन आक्रोश रैली आज कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर हजरतगंज तक यहाँ पर मार्च निकाला जाएगा। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं और इस बात के प्रति आवाज उठाने कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। यहाँ पर तमाम सारे लोग मौजूद हैं और उनसे हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। आज आप लोग क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं, आखिर क्या कारण आ गए थे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हिंदू ही नहीं वो मानवता के खिलाफ अत्याचार है, मानव जगत के लिए अत्याचार है। अगर मानवता के खिलाफ कहीं भी अत्याचार होगा, मानव कहीं भी दुखी होगा तो हम संस्कृत से हैं, संस्कृत भारती की तरफ से हैं, संस्कृत विद्यालय से हमारे सब छात्र हैं। तो हम मानवता के हमारा संस्कृत और संस्कृति यही कहती है कि अयम निजा परोवेती गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार हमारा घर है और संसार में कहीं भी मानवता के खिलाफ अत्याचार होगा तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, आक्रोश प्रकट करेंगे और उसके लिए जिस हद तक जाना होगा वह प्रयास करेंगे। हर हद तक जाने की बात है संस्कृति की रक्षा करने की। वहाँ आमतौर पे कमजोर लोग हैं, दलित लोग हैं, कैसे देखते हैं? देखिए क्या है, हमारा जो मूल वाक्य है धर्म और रक्षता, धर्म की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और हमारा सनातन धर्म है। हम सबको अपना, पूरा विश्व को अपना परिवार मानते हैं और हमारे अगर विशेष लोगों के लिए अत्याचार होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे और उनको एकजुट होकर जवाब देंगे। जवाब देना भी चाहिए, ये सरकार को भी, राष्ट्र को भी और हिंदुत्व को भी। कैसे आज आप लोग एकत्रित हुए हैं बांग्लादेश में? चलिए विकास, हमारे पास में समय इस वक्त बेहद ही कम है, इसी के साथ आपको शुक्रिया करेंगे। लेकिन लगातार सवाल अभी भी बना हुआ यही है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, जो अत्याचार हो रहा है, इस पर रोकथाम कब लगेगी। तो इसी के साथ में न्यूज़ पंच में फिलहाल आज के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल फिर सुबह 10:30 बजे आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।